अफेक्ट होने का जो रिएक्शन है वो अफेक्ट होने का रिस्क होगा, और समटाइम्स स्टेरिक इफेक्ट भी हो सकता है, सीवियर किस्म का इफेक्ट भी हो सकता है। इसीलिए रीज़नेबल अमाउंट यूज़ करनी चाहिए सॉल्वेंट या अल्कोहल की अल्कोक्साइड में या किसी भी चीज़ में, ताकि ओवरडोज लेने से या एक्स्ट्रा अमाउंट या एक्स्ट्रा क्वांटिटी यूज़ करने से हमारा रिएक्शन अफेक्टेड होगा। या कह लें कि अगर जैसे इसमें एक छोटी एग्जांपल दे लें, ह्यूमन बॉडी है, अगर हम कोई ओवरडोज देंगे किसी बंदे को तो ज़ाहिर सी बात है वो हमारे लिए नेगेटिव इफेक्ट हमारी बॉडी पे बुरे असरात करेगा। अनदर रीज़न फॉर ग्लेशियर में इसी की करेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है सॉल्वेंट एवेपोरेशन इंक्रीजेस ऑफ कंसंट्रेशन मोस्टली ड्यू टू रिएक्शन एंड रिजल्ट 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर सिस्टम विस्कोसिटी इंक्रीज कंटिन्यू एजिंग स्ट्रक्चर बिगिन टू श्रिंक एक्सपेल सॉल्वेंट। तो यहाँ पे कहता है जो जिलेशन है प्रोसेस है, इसमें सॉल्वेंट एवेपोरेशन होती है, कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ किया जाता है मोस्टली ड्यू टू रिएक्शन। ज़्यादातर इस रिएक्शन के थ्रू जो है वो 3D रिजल्ट नेटवर्क स्ट्रक्चर क्रिएट होते हैं, या सिस्टम विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, या इसकी जो एजिंग है वो कंटिन्यू रहती है। उसके अलावा जो हमारे फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं, या कह लें कि इसके अलावा जो फैसिलिटी या कह लें कि इसके अलावा जो पॉसिबिलिटी होती है वो इसका स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, श्रिंक भी कर सकते हैं और इसके सॉल्वेंट को एक्सपेल करते हैं। तो ये था इसकी करैक्टरिस्टिक्स। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी मोर एंड मोर एप्लीकेशंस बिकम एन इंडिपेंडेंट कैटेगरी। ये आ गई हैं इसकी एप्लीकेशन। अच्छा, एप्लीकेशन में क्या है जी, मोर एंड मोर एप्लीकेशन कम एन इंडिपेंडेंट कैटेगरी यूज मेटल ऑक्साइड टू गो थ्रू हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन देन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन टू ऑब्टेन डिजायर्ड कोलॉइड्स। यहाँ पे मेटल ऑक्साइड को यूज़ किया जाता है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन के थ्रू, ताकि कंडेंसेशन जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है इसको हम ऑब्टेन कर सकें, कर सकें आफ्टर कोलिजन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सिस्टम विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है विद टाइम। जब जैसा टाइम ज़्यादा होगा इसकी विस्कोसिटी, जाहिर सी बात है एक चीज़ को हम ज़्यादा टाइम देंगे तो वो स्लोली एक रिदम में बन जाएगी, एक रिदम की शक्ल अख्तियार कर जाएगी। इट कैन आल्सो बी यूज फॉर कोटिंग इनटू फिल्म्स और इवन डायरेक्टली फार्मिंग इनटू डिज़ायर ऑब्जेक्ट्स वैरायटी। मोस्ट कॉमन एग्जांपल है इसमें, जो एग्जांपल देखें तो वो TOS है, टेट्राइथाइल ऑर्थोसिलिकेट है, हाइड्रोलाइसिस टू मेक सिलिका। इसकी हाइड्रोलाइसिस की जाए तो सिलिका प्रोड्यूस होता है। उसके बाद OC2H5 सिलिका प्लस H2O OC2H5 SiOH प्लस C2H5OH। और इसका जो ग्रेजुअल हाइड्रोलाइसिस है, अगर हम इसके थ्रू प्रोसेस कराएं तो कंडेंसेशन रिएक्शंस हमारे पास बन सकते हैं या इनकी क्रिएशन हो सकती है। अच्छा, तो ये थी इसकी करैक्टरिस्टिक्स। तो और इसकी मोर एप्लीकेशंस थी कि मेटल ऑक्साइड्स को यूज़ करेंगे तो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन के थ्रू कंडेंसेशन रिएक्शन जो पॉलीमराइजेशन है इसका जो कोलिजन है डिज़ायर कोलिजन हमारे पास ऑब्टेन होगा। इसका अगर प्रोसेस है जो विस्कोसिटी है सिस्टम की वो इंक्रीज़ होती रहेगी विद इन टाइम। और इसके साथ इसकी एग्जांपल देखी हमने। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे डीकम्पोजिशन एंड सेंटरिंग सेंटरिंग। Up to 150 Celsius continuous dehydration, some ligand may dissolve and leave micropores will limit its movement. Over 250 Celsius molecule begin to decompose, continue to lose weight. Decomposition affected by gel structure, extent of cross-linking atmosphere also important. Incomplete decomposition may have residual charge, skeleton collapse, particles entering, and densification mostly by viscous centering faster than conventional diffusion mechanism can be achieved at lower temperature. One advantage of salt gel process is fast heating may contain residual pores। यहाँ पे हमारे पास आता है कि इसका जो सेल्सियस टेम्परेचर है वो अप टू अबव होगा 150 से ज़्यादा होगा। इसीलिए इसी बना पर इसका जो डिहाइड्रेशन प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली मूव करेगा। जो सम कुछ लिगेंड्स ऐसे होंगे जो इसको डिसॉल्व कर देंगे, छोड़ देंगे, या माइक्रोपोर्स जो है वो लिमिटेड मूव करेंगे।
अगर हम इसका टेम्परेचर 250 से अबव करते हैं तो जो मालिक्यूल है वो डिकम्पोज हो जाएंगे और इसका जो वेट है वो कंटिन्यूसली लूज़ होगा। ज़ाहिर सी बात है जब मालिक्यूल डिकम्पोज हो जाएंगे, वो ख़त्म ही हो जाएंगे, तो इसका जो वेट है वो ज़ाहिर सी बात है कम हो ही जाएगा। डिकम्पोजिशन में ज़ाहिर सी बात है कोई भी चीज़ है उसका डिकम्पोज हो जाना, उसका नामो निशान ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ये अफेक्ट करेगा जेल स्ट्रक्चर को। उसके बाद क्रॉस लिंकिंग जो दरमियान ब्रिजेस बने होंगे उसको अफेक्टेड करेगा। एटमॉस्फेयर जो है आल्सो इम्पोर्टेंट, ये इनकम्प्लीशन हो जाएगी, इसकी डिकम्पोजिशन जो है वो रेसिड्यूल बन जाएगा या एक एक्स्ट्रा। अच्छा, तो एक्स्ट्रा रेसिड्यूल चार्ज बन जाएंगे। अगर स्केलेटल कोलैप्स देखते हैं तो इसमें पार्टिकल जो है वो सेंटरिंग होंगे, डेंसिफिकेशन होंगे, मोस्टली जो है विस्कस सेंटरिंग हो जाएंगे और ये अचीव किए जा सकते हैं लो टेम्परेचर पे भी। तो इसका जो एडवांटेज है, इसका सोलर प्रोसेस है वो अचीव कर सकते हैं हम लो टेम्परेचर पे। और इसका जो प्रोसेस है वो फास्ट होगा। इट फास्ट हीटिंग मे कंटेन रेसिडुअल पोर्स।